गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.14 ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे, जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज होंगी। जिसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta, and third is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। इसी से ये मेन आइडेंटिटीज हैं, इनसे ही हम वेरियस आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हेन वी टेक cos स्क्वायर थीटा ऑन द राइट हैंड साइड, दिस विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। Similarly, cos square theta can be written as 1 minus sin square theta according to your use। आपको इक्वेशन में जैसी जरूरत हो क्वेश्चन में आप इसका यूज कर सकते हैं। We can also derive from this formula, this can be sec square theta minus tan square theta equals to 1, and from this it can be written as cosec square theta minus cot square theta equals to 1. It means sin square theta plus cos square theta is 1, sec square theta minus tan square theta is 1, cosec square theta minus cot square theta is also 1. This tan square theta can also be written as tan square theta is equal to sec square theta, 1 is taken here, minus 1, and in this case cot square theta can be written as cosec square theta minus 1. These are the derived formula which you can use in the questions. Now we will proceed for exercise 8.4, in which very important questions are present and we will see how to solve them easily. Easy tricks to solve exercise 8.4. Now first question is, you have to express the trigonometrical ratio। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके पास 6 हैं, उनमें से आपको साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। जो आपने आइडेंटिटीज यूज करी हैं उन आइडेंटिटीज की बेस पे आपको साइन, यू हैव टू चेंज साइन इनटू कॉट, sec into cot and tan into cot। There is a reciprocal formula which is directly written, tan A equals to 1 upon cot A, very simple। And now we can write 1 plus tan square A equals to sec square A, that is sec A equals to square root of 1 plus tan square A, and tan A is given as under root 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यानी कि आपको आइडेंटिटीज वगैरह फार्मूला को यूज करके डायरेक्ट चेंज करने का तरीका फार्मूला निकालना है। दैट इज 1 एलसीएम हुआ कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में ऊपर का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, दैट इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन दिस इज कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कॉट ए। थर्ड आपका रह जाता है साइन ए। साइन ए के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, या ये लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी। तो कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिखेंगे, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दिस अपॉन 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, दिस विल बी अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। This will be square root of 1 is 1, under root 1 plus cot square theta
will be your answer. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज साइन, tan और sec को cot में चेंज करवाया गया है. सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, यू हैव टू चेंज ऑल द आइडेंटिटीज. द क्वेश्चन इज राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल n in terms of sec A. It means the question is you have to change sin, cos, tan, cot and cosec in terms of sec. Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta and sec theta. यानी आपको sin से sec बनाना है, cos से cot बनाना है, sec बनाना है, tan से sec बनाना है, cot से, cosec से, सबसे आपको sec theta लिखना है. रेसिप्रोकल फार्मूले जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताए थे, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा. डायरेक्टली इट विल बी चेंज इनटू 1 अपॉन sec थीटा. इसके बाद अभी जो आइडेंटिटी मैंने बताई है दैट इज sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे a कह रहा है, एंगल दे रखा है क्योंकि a, तो आप यू कैन चेंज a. sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a. तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a. sec स्क्वायर a आपने कॉमन ले लिया, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई sec स्क्वायर a माइनस 1. ये साइन a की वैल्यू है, साइन स्क्वायर a की, तो साइन a will be equal to square root of sec square a minus 1 upon sec square a, under root sec square a minus 1 upon sec a. यानी आपने साइन को भी sec a में चेंज कर दिया. साइन चेंज हो गया तो साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec a, दिस विल बी इक्वल टू sec a अपॉन अंडर रूट sec square a माइनस 1. अब आपको tan थीटा लिखना है. अब आप क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, वन प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a. देयरफॉर tan स्क्वायर a विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1. And tan a is given as tan a is equal to under root sec square a minus 1, and cot a is the reciprocal of tan a, that is 1 upon tan a. Therefore it can be written as tan a under root sec square a minus 1. This will be your solution of question number 2. Now the third question. Question number 3, first part. Evaluate the value of sin square 63, sin square 63 plus sin square 27, sin square 27 divided by cos square 17, cos square 17 plus cos square 73, cos square 73. These are complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली हम एक्सरसाइज कर चुके हैं. उसमें हमने क्या देखा था कि दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं यूजिंग 90 माइनस थीटा. वी विल चेंज दिस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17. देखिए 27 को हम 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, 73 को 90 माइनस 17 लिख सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर 17. And everybody know sin square theta plus cos square theta is 1.
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1/1 इज 1, 1 विल बी योर आंसर। पहले हमने इन दोनों आइडेंटिटी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक को चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, इन दिस केस कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद आइडेंटिटी लगाई हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और वी कैन से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, देयर विल बी नो डिफरेंस। Second part of question number 3, it is given as sin 25, sin 65, sin 25 and cos 65 plus cos 25, cos 25, sin 65। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। दिस इज sin 25, दिस विल बी इक्वल टू cos 90 माइनस 25 प्लस cos 25 इंटू साइन से cos, सॉरी साइन, दैट इज sin 90 माइनस 25। देखिए इससे क्या होगा, sin 25 cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा दैट इज sin 25 प्लस cos 25 इंटू cos sin 90 minus theta is cos theta, that is cos 25. This will be equal to sin square theta, that is sin square 25 plus cos square theta, that is cos square 25. Sin square theta, theta is here 25, sin square theta plus cos square theta is again 1. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना है व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट इज 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, दिस विल बी 9 इज टेकन एज कॉमन, यू विल गेट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, और या फिर sec स्क्वायर a को 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। दिस विल बी 9 sec स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये और ये कैंसिल हो गए, दिस विल बी 9 इंटू 1 दैट इज 9 × 9, यू विल गेट द आंसर 9। एंड आप यू हैव ऑप्शंस, a पार्ट इज 1, b पार्ट इज 9, c पार्ट इज 8 and D part is 0. Now your answer will be part B. एग्जाम्स में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। इफ यू लुक ओनली टिक, इफ यू करेक्ट आंसर यू विल टिक, यू विल गेट नो मार्क्स फॉर दैट, बिकॉज इन मैथ्स सॉल्यूशन इज मस्ट, यानी कि आपको सॉल्यूशन उसमें करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप सॉल्यूशन नहीं करके दिखाते हैं तो यू विल गेट less marks। plus sec theta, next is 1 plus cot theta minus cosec theta, cosec theta। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे आसान ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री की कि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप साइन और टैन में चेंज कर लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, वरना इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या करें। इसको सीधे सिंपल आप किसमें, साइन और कॉस में चेंज कीजिए। दिस इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू अपॉन 1 ले लीजिए, इसमें एलसीएम आया इसका कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इसमें साइन थीटा ने एलसीएम लिया है, दिस विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा तो नीचे हो गया, ऊपर क्या होगा, ये देखिए इस पूरे को एक में ले रहे हैं,
इस पूरे को एक में ले रहे हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस विल इक्वल cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज a प्लस बी दिस होल इज a इस पूरे को हमने a लिया है a प्लस 1 a माइनस 1 दैट इज a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर a इज cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अगेन 1 दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा 1 माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो गए दिस विल बी 2 इट मीन्स योर आंसर शुड बी सी पार्ट आपका सी पार्ट इसका करेक्ट है सी में 2 दिए रखा है साइन और कॉस में हमने पहले चेंज किया फिर इस पूरे का cos थीटा एलसीएम लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 यहाँ cos थीटा में चेंज किया साइन थीटा cos थीटा अपन साइन थीटा cosec 1 अपन साइन थीटा साइन थीटा एलसीएम लिया साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 तो इससे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 माइनस 1 0 हो गया साइन थीटा cos थीटा ऊपर कट गया बच्चा हमारा 2 विच इज सी पार्ट आंसर विच शुड बी सी क्वेश्चन नंबर 3 sec a प्लस 10a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन cos a 1 माइनस साइन a cos a एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन a दिस इज 1 माइनस साइन a अगेन वही फार्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos a 1 माइनस साइन स्क्वायर a फ्रॉम द आइडेंटिटी इट इज cos स्क्वायर a दैट इज cos स्क्वायर a अपॉन cos a इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया दिस विल बी cos a therefore your answer should be D part. D will be your correct answer. Fourth part of question number 4. One plus tan square a, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. You have to find out the answer. इसके लिए that is we are changing 1 plus tan square a upon 1 plus 1 upon tan square a because cot square a is equal to 1 upon tan square a. Reciprocal that is 1 plus tan square a ये ऊपर वाला आ गया नीचे एलसीएम लिया हमने tan square a दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस 1 इसको ऊपर ले जाएंगे दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ये और ये कैंसिल हो गए दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर a दैट इज योर आंसर शुड बी अगेन D.
क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5th है। इसके हर एक पार्ट्स में ट्रिक है, हर एक पार्ट का अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का। इसको देखिए क्या क्वेश्चन है ये, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि अभी तक तो हमको सॉल्व करना था, अब हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आना है। यानी कि हमको ये सोचते हुए चलना पड़ेगा कि हमें किस साइड में जाना है जो हमारा ये क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, दिस विल बी इक्वल टू cosec थीटा दैट इज 1 माइनस साइन थीटा माइनस cot थीटा दैट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा एलसीएम लिया हमने, दिस विल बी 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा कैन बी साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। इस स्क्वायर से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। आपको ये सोचते हुए चलना है कि किस स्टेप को हम लें जो हम राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a इक्वल्स टू 2 sec a। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a। लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम ले लिया सिंपल, तो देखिए क्या आएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos a इंटू कॉस a दैट इज cos स्क्वायर a प्लस साइन 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a दैट इज 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर, साइन a होल स्क्वायर। इस वाले में हम क्या यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a दैट इज 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए कॉस स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब ये देखिए कॉस इसमें आंसर में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने कॉस को इसमें चेंज कर दिया। 1 प्लस साइन a नीचे आ रहा है तो हमने इसको चेंज किया है, जिससे साइन स्क्वायर a कैंसिल हो गया। अगर हम साइन स्क्वायर a को चेंज करते तो हमें आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहाँ साइन ही नहीं है। इन दोनों का कॉमन लिया हमने 2 प्लस 2 साइन a। यही ट्रिक सोचते हुए चल रहा है कि हम नेक्स्ट स्टेप ऐसा कैसे ले कि हम अपने आंसर के पास से पास पहुंच सकें। इक्वल्स टू, इसमें देखिए 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन लिया है, दिस विल बी 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a कॉस a। ये और ये कैंसिल हो गए, this will be equal to 2 upon cos a and reciprocal of cos is 2 sec a equals to RHS। यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। this will be
RHS। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे कि सबको हम साइन और कॉस में चेंज करते हुए चल रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस अपॉन 1 यहाँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे हम साइन थीटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ हमको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लेना है, एलसीएम लिया कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अपॉन जब 2 बार होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। दैट इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू इन द नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हर एक स्टेप देखते हुए चलिए, क्योंकि आपको हर एक स्टेप डिटेल में ही देना है। जितना आप डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये हुआ आपका, आपने एलसीएम लिया था, माइनस बाहर लिया था आपने, तो इससे क्या होगा कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, ये प्लस का माइनस हो गया और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ऐसा क्यों किया है, ताकि आपका एलसीएम नीचे सेम आ सके। दिस विल बी इक्वल टू, इस पूरे का एलसीएम आएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया। अब देखिए इससे जब डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा और ये तो कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दैट इज ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वेयर ए इज साइन थीटा एंड बी इज कॉस थीटा। दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब इसको अलग अलग करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। इसको हमने अलग अलग किया है, इसके भी अपॉन कर दिया, इसके भी अपॉन कर दिया। दिस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस 1, और यू कैन राइट इट एट 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें हम दोनों साइड्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसका एलसीएम लिया हमने, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ क्या पता चला इस क्वेश्चन में कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जनरली आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड पे जाते हैं, कभी कभी आप राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड पे भी ला सकते हैं। आसान तरीका, अगर आपको लग रहा है राइट हैंड साइड से इजीली लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, यू आर फ्री फॉर दैट। एंड द लास्ट मेथड इज यू हैव टू सॉल्व बोथ दीज, आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जहाँ एक सी लाइन आए, यहाँ जैसे एक से आए यहीं पे इक्वल आप शो कर दीजिए। तो आपके पास तीन मेथड हैं, आइदर यू विल टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, आइदर यू विल टेक राइट हैंड साइड फर्स्ट, और you may solve both the sides, left hand side and right hand side, which will you be easy. Next is fifth part, that is cos a minus sin a, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1. This you have to show that this equals to cosec a plus cot a. देखिए इसमें क्या करना है आपको, साइन कॉस में दे रखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, इसको आपको cosec a प्लस cot a के इक्वल लाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप पूरे टर्म्स को cos से tan साइन से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आंसर में cosec a और cot a लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब टर्म्स को cos a को sin a से डिवाइड करेंगे, माइनस sin a को sin a से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, इसमें भी हर एक टर्म को cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए
-1/sin a। अब देखिए इससे क्या होगा, cos a/sin a दैट इज cot a माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए दैट इज 1 प्लस 1/sin दैट इज cosec a डिवाइडेड बाई दिस इज cot a प्लस ये कट गया कैंसिल 1 माइनस cosec a। अब देखिए जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, तो इससे 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और इसमें a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दें तो 1 कैन बी रिटन एज a प्लस बी दैट इज cosec स्क्वायर cosec a प्लस cot a, सेकेंड में cosec a माइनस cot a। देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a, 1 को cot स्क्वायर a को उधर ले गए तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, ये वाले हम इस रिप्लेस कर रहे हैं 1 की जगह पे। दिस कैन बी रिटन एज cot a प्लस cosec a माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे cosec a प्लस cot a, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम cosec a माइनस cot a डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए इसमें से ये और ये कॉमन आ रहा है हमारा पूरा, तो ये cot a प्लस cosec a ब्रैकेट में बचा 1, ये माइनस साइन इसके अंदर जाएगा तो cosec तो माइनस का हो जाएगा और cot प्लस का हो जाएगा दैट इज माइनस cosec a प्लस cot a, और नीचे भी आपका यही दिया हुआ है दैट इज cot a प्लस 1 माइनस cosec a। देखिए 1 प्लस cot a माइनस cosec a, यानी कि ये पूरा आप एक साथ काट सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू cot a प्लस cosec a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। इसमें ये याद रखना है बस कि आपको cos a माइनस sin a प्लस 1 को डिवाइड करना है हर एक टर्म को किससे, साइन से। इसका एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें आप यहाँ आपने किससे डिवाइड किया है, साइन से, उसमें आपको कॉस से डिवाइड करना है क्योंकि डिपेंड कर रहा है आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे आपके तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको यानी ऊपर और नीचे साइंस का चेंज होगा बस, दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको क्या करना है, जो नीचे साइन है माइनस अगर है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, यानी नीचे जो साइन है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से आप डिवाइड करेंगे। देयर विल बी नो डिफरेंस इन द इक्वेशन, यानी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 4/5 लिखा हुआ है, इसमें इंटू 2 करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू 4/5, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसी तरह यहाँ पे हमने एक सेम ही नंबर से किया है, ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर प्लस नीचे माइनस से करेंगे। ऊपर अगर प्लस से कर रहे हैं तो सेम नीचे भी उससे ही करना है। इससे हमारे क्वेश्चन में इजी हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर,
एंड दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इससे क्या फायदा होगा आपको, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकल आया 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट कॉस स्क्वायर a। दिस विल इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। इसको भी अलग अलग करेंगे, दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a। 1 upon cos, everybody knows reciprocal of cos is sec, that is sec a, sin upon tan, that is tan a, equals to RHS। ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सेवेंथ पार्ट, सो सिंपल। सिर्फ क्वेश्चन देख के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट, but it is so simple. It means that is question is sin theta minus 2 sin square sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta। ठीक है, this should be equal to tan theta। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसमें ऊपर वाले में हमने साइन थीटा कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ नीचे हमने कॉस थीटा लिया है, दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन दोनों में से या तो इसको साइन को चेंज कर लीजिए और या फिर इसको चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ ब्रैकेट में यही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, दिस विल इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, और यही आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था, इज इक्वल टू RHS है। आपको ऐसे ही ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपनी ट्रिक्स, कई सारे फार्मूले हैं, कौन सा आपको इजी पुट करके आपको आंसर आएगा वो आपको ट्रिक्स इसमें लगानी है। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a, cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस इज इक्वल टू 7 प्लस cot tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। देखिए आपको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल, वेरी सिंपल, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 साइन a इंटू कॉसेक a। फिर इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। साइन स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसको साथ में ले लीजिए, दैट इज साइन स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 1 कॉट स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस के को 1 अपॉन साइन ए, कॉस स्क्वायर ए हमने उधर ले लिया, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए 1 प्लस 1 2 और 2 4 5 6 7, दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। इस टेन स्क्वायर ए को मैंने पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि आंसर में टेन स्क्वायर ए आ रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट पार्ट नाइन्थ पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, cosec a minus sin a, that is ninth part, cosec a minus sin a, sec a minus cos a, sec a minus cos a equal to 1 upon tan a plus cot a। देखिए इसमें भी हमें इजी रहेगा कि हम दोनों साइड्स को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे हम 1 अपॉन टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसमें देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या आएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या होगा कॉस ए एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें देखिए हमने एलसीएम लिया है तो क्या आएगा, नीचे ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे हमने लिया कॉस ए इंटू साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए इंटू साइन ए दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर ए। दिस इम्प्लॉयज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए साइन ए ऊपर जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या जाएगा 1, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए इंटू साइन ए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसमें भी यही वाली ट्रिक इसलिए हमने लगाई है क्योंकि दोनों साइड हमने अगर सॉल्व कर ली तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रह गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। यानी कि आपको इसको भी टेन स्क्वायर ए शो करना है, इसको भी टेन स्क्वायर ए शो करना है। यानी पहले पार्ट लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज छोड़ देते हैं अपॉन 1 प्लस कॉट को हम रेसिप्रोकल लिखाते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए
इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है ये, अपॉन 1 लिया, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो यही रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम लिया टेन स्क्वायर ए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज टेन स्क्वायर ए प्लस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, दिस विल बी टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये और ये कट गया, दिस विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आ गया। इसी में इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, अगेन यू हैव टू शो दैट। इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन ए, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन एलसीएम लिया, दिस इज टेन ए, ये पूरा होल स्क्वायर है, दिस इज टेन ए माइनस 1, इसमें से हम टेन ए ऊपर ले जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए, ये अभी हम डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, टेन ए माइनस 1, इसमें से पहले माइनस कॉमन लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए, माइनस कॉमन लिया, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए, होल स्क्वायर है तो जब माइनस का स्क्वायर लेंगे बाहर तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नाउ वी कैन इंडिकेट दिस दैट इज टेन ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। That's all in this video.